हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस कोविड-19 या कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की वजह से हमारा पूरा देश लॉकडाउन है। इस स्थिति में छात्रों की पढ़ाई किसी तरह से बाधित ना हो, कंटिन्यू रहे, इसलिए ये ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई। मैं संजीव कुमार मिश्रा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर, मैं आपको कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का शिक्षण करूँगा। इसमें फर्स्ट यूनिट है ठोस अवस्था। 12th में फर्स्ट यूनिट होगी वो है ठोस अवस्था, या इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य जो स्थान घेरते हैं, जिनमें कुछ जिनका द्रव्यमान होता है, वो द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। द्रव और गैस के बारे में हम ऑलरेडी इसका पढ़ चुके हैं। फिर भी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम समझते हैं यानी कि द्रव्य को बोलते हैं मैटर। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस ये घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस पदार्थ होते हैं, जिनमें घटक कण क्या होंगे? बिल्कुल पास पास में होते हैं, यानी इनके मध्य जो अंतराकणीय दूरी होगी वो क्या होगी? न्यूनतम होगी। दूसरा, एक ठोस पदार्थ के जो घटक कण हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन, ये क्या है? प्रबल अंतराकणीय बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए क्या होता है? इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। द्रव में क्या होता है? ये जो बल है, अंतराकणीय बल, ये क्या होगा? इसकी तुलना में कम होता है। गैस में क्या होता है? गैस में ये लगभग नगण्य होता है। इसी कारण क्या है? गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, जबकि ठोस के जो कण होते हैं वो अपने स्थान पर कंपनी सिर्फ कर सकते हैं। इनमें स्थानांतरित गति नहीं होती, इनमें भी गति होती, इनमें भी गति होती है। दूसरा, ठोस का जो आकार और आकृति है और आयतन है वो क्या है? निश्चित है। लेकिन गैस की आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं और इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। हम लोग बात करते हैं ठोस अवस्था की। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट। कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है ठोस अवस्था में, हमें वो समझनी है। जैसे एक शब्द आता है समृद्ध संकुलन। बहुत से बच्चे जानते हो समृद्ध मीन्स क्या होता है? समृद्ध मीन्स होता है क्लोज। संकुलन का मतलब क्या हुआ? पैक्ड। यानी पास पास में, जैसे आपको एक बॉक्स में बहुत सारे लड्डू दिए हैं, तो क्या करना है? हमको उनकी पैकिंग करनी है। तो इस तरह से पैकिंग करेंगे जिससे क्या है? उस दिए हुए पात्र में या बॉक्स में मैक्सिमम लड्डू आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे? आप बिल्कुल पास पास में रखेंगे, तो इसे क्या कहते हैं? समृद्ध संकुलन कहते हैं। तो ठोस अवस्था में क्या होता है? ठोस अवस्था ये पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक कणों की समृद्ध संकुलित व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात इनमें घटक कण समृद्ध संकुलित होते हैं और इनमें किसी तरह की स्थानांतरित गति नहीं होती है, बल्कि अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ठोसों के क्या क्या गुण होते हैं? तो इसमें क्या होगा? पार्टिकल्स
क्या हो सकते हैं हमारे घटक कण क्या होंगे, घटक कण हो सकते हैं अणु, परमाणु या आयन। एक ठोस अणु परमाणु या आयन इसे मिलकर बना हो सकता है। प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहला क्या होगा, इनके मध्य अंतराकणीय बल बहुत अधिक प्रबल होते हैं। इस अंतराकणीय प्रबल बल के कारण इनमें स्थानांतरी गति नहीं होती है। दूसरा, ये सिर्फ अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं। नेक्स्ट, उच्च घनत्व यानी क्लोज पैकिंग के कारण, इस समृद्ध समतल के कारण क्या होता है, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। इनका आकार, आयतन, आकार, आकृति निश्चित होता है। ये सभी दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट, असंपीड्य होते हैं लगभग। ये कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जो घटक कण होते हैं वो इतने ज्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में लगभग जो स्पेस है मिनिमम है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है, इसलिए क्या होते हैं असंपीड्य। इसका मतलब क्या हुआ, इनको अगर हम प्रेशर के द्वारा हाई प्रेशर लगाएं, दाब लगाएं, तो उस दाब के द्वारा क्या होगा, ये दबेंगे नहीं, कंप्रेस नहीं होंगे, इसलिए क्या है ये असंपीड्य होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आयरन का टुकड़ा आप ले लीजिए, आयरन, निकेल, लोहा, टीन, प्लास्टिक, तो ये सब क्या हो गए, ये सब ठोस के एग्जाम्पल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दो भागों में इनको बांटा गया है। दोनों की डेफिनेशन और डिफरेंस दोनों एक साथ करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या हुआ, यानी ये जो क्लासिफिकेशन है ये घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो इसमें घटक कणों की दो प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, एक दीर्घ परास व्यवस्था और एक लघु परास व्यवस्था। दीर्घ परास व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि जो जितने भी घटक कण हैं जिनसे मिलकर कोई ठोस बना हुआ है, उनकी व्यवस्था क्या होगी, पूरे स्थल जालक में नियमित रूप से होगी, कहीं पर भी अनियमित नहीं होगी। तो ऐसे ठोस जिनमें घटक कणों की नियमित अर्थात दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, ऐसे ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, यानी ऐसे ठोस जिनमें घटक कणों की अणु, परमाणु या आयन की लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात कुछ दूरी तक तो क्या होगा, नियमित व्यवस्था होगी, उसके बाद क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तो ऐसे ठोसों को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें घटक कणों की क्या हो गई, दीर्घ परास व्यवस्था, इसमें हो जाएगी लघु परास व्यवस्था। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस है NaCl साधारण नमक, तो उसका गलनांक क्या होगा, फिक्स होगा, अपना फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसी पे जाके मेल्ट होगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो एक रेंज में होगा, एक परास में होगा, निश्चित नहीं होता है। जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, उसका गलनांक
120 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से क्या होगा, कोई एक रेंज होगी। पहले क्या होगा, वो मेल्ट, थोड़ा सा मेल्ट करेगा, फिर और मेल्ट करेगा, इस तरह से। नेक्स्ट गलनांक, निश्चित इसमें गलनांक की एक परास होती है। अगला है, अगर हमको किसी स्वाद या चाकू से काटें तो पिछली ठोस क्या होते हैं, नियमित रूप से कटते हैं, ये क्या होते हैं, अनियमित रूप से कटते हैं। व्यवस्था के कारण इस तरह से होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं पिछली ठोस, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अपिछली ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। मतलब क्या हुआ, विषम मीन्स अलग अलग, दैशिक मीन्स दिशाएं, यानी अगर हम किसी ठोस में, किसी पिछली ठोस की भिन्न भिन्न अगर हम दिशाओं में जाएं तो हमको क्या होगा, उसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। जैसे भौतिक गुण में क्या हो सकता है, अपवर्तनांक हो सकता है, चालकता हो सकती है, तो क्या होगा, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हमको प्राप्त होंगे। सम माने समान, दैशिक मीन्स दिशा, यानी अगर हम किसी भी दिशा में जाएंगे तो उसमें भौतिक गुण क्या होंगे, एक समान होंगे। इस जैसे अगर NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl क्या है, एक पिस्टली ठोस है, तो इस तरह से धनायन ऋणायन से मिलकर बना हुआ है, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, इस तरह से धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन। ठीक है, तो अगर हम इसको Na प्लस, इसको माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर एक माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी ये ऋणायन हो गया, धनायन इससे मिलकर बना हुआ है। तो अगर इसकी किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस सारे डायग्राम समझ सकते हैं विषमदैशिक क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो उसके जो भौतिक गुण होंगे वो किस कारण होंगे, इस धनायन और ऋणायन के कारण होंगे। अगर हम दूसरी किसी दिशा में जाते हैं, भले इस डायरेक्शन में से जाते हैं, तो इसके भौतिक गुण क्या होंगे, इस ऋणायन के कारण होंगे या सिर्फ इस धनायन के कारण होंगे। मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आपको अलग भौतिक गुण मिलेंगे, और अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो आपको इस दिशा में अलग भौतिक गुण मिलेंगे। ये क्या है, इसकी नियमित व्यवस्था के कारण ऐसा है। नियमित व्यवस्था के कारण क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, और इसमें क्या होता है, इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। थोड़ी दूर तक क्या होंगे, निश्चित रूप से ऐसे व्यवस्थित होंगे, फिर क्या होंगे, ये अव्यवस्थित हो जाते हैं, अनियमित रूप से हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्रिस्टलीय ठोस ट्रू सॉलिड है। ये क्या है, सत्य ठोस है। जितने भी ट्रू सॉलिड हैं, जितने भी ठोस हैं, जैसे आयरन है, गोल्ड है, जिंक सल्फाइड है, NaCl है, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस और क्या है, सत्य ठोस है। ये कैसे होते हैं, असत्य या चलम ठोस। दूसरा इनका एक और भी नाम है, वो है अमार्फस सॉलिड, यानी ये अतिशीतित द्रव्य हैं, इनको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं अमार्फस। अमार्फस मीन्स होता है टू फ्लो, अमार्फस मीन्स होता है टू फ्लो, यानी बहने का गुण। तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए क्या है, यानी द्रव के समान में गुण पाए जाते हैं, इसीलिए ये असत्य या झूठे या छद्म ठोस भी कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, गिलास बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, कांच। कांच क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। अगर पुरानी बिल्डिंग्स में देखते हैं तो कांच क्या होगा, लगातार ऊपर से पिघलता रहता है, सनलाइट पड़ती है, टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर से क्या होगा, पिघलेगा, और पिघलने से क्या होगा,